हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 से एक इम्पोर्टेंट सम करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट होते रहते हैं, तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हर इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनकी रिपीटेड क्वेश्चन की जो वीडियो होगी सिंगल क्वेश्चन के तौर पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में वो है, देखिए आप स्क्रीन पे, द 3 वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। तो वर्टेक्स देखो -1,0, 3,1, 2,2 ये इसके वर्टिसेस हैं और हमने फोर्थ वर्टेक्स इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड करने के बाद तब हम उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि उसका ऑर्डिनेट क्या है। ऑर्डिनेट की जगह पे आपसे अब सीसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ कि आप फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है कोई। अब वो क्वाड्रिलेटरल हम सिंपल सी ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब इसके जो वर्टेक्स हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं हमें। वो वर्टेक्स क्या क्या है, जैसे मान लो कि पहला वर्टेक्स है, मान लो ये ए, इसको हम मान लेते हैं 1,0। ये हमें जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 1,0। इसके बाद जो वर्टेक्स बी है वो होगा 3,1 लिख लेते हैं और सी को हम लिख लेते हैं 2,2। अब हम ये मानकर चलेंगे कि डी को हमने फाइंड करना है, डी वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, यानी कि इसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, एक्स, वाई। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो आपको पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या दी हुई है, पैरेललोग्राम दी हुई है आपको। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लो मैं AC डायगोनल अगर इसका ड्रा करता हूँ यहाँ से, तो देखो कैसे क्या होगा यहाँ पे। एक मिनट में इसको ड्रा करके आपको बताता हूँ तो कैसे होगा ये। तो देखिए इसके डायगोनल ड्रा कर लिए हैं, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। देखो OD किसके इक्वल होगा, OB के, और जो यहाँ पर AO है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। इसका मतलब क्या है कि जो O है ये मिड पॉइंट है किसका, BD का और AC का, दोनों का मिड पॉइंट हुआ। तो हमने अब क्या करना है, हमें पता है कि दोनों का मिड पॉइंट अगर हम फाइंड करेंगे तो दोनों AC यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, तो दोनों का मिड पॉइंट तो सेम है O। इसका मतलब कि इक्वल होगा, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा हमारे पास, तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना आता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, वो होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से होता है y1, ये मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 ये होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको ऐसे, डिवाइड बाई 2 ये होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो AC का जो x1 होगा वो क्या होगा, -1, और x2 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, -1 + 2 डिवाइड बाई 2, और इसका y1 + y2 क्या होगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, इसको ब्रैकेट में रख लो, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। सेम इसी तरह से 3 प्लस क्या करेंगे, x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे 1 + y डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है कि अगर हमने ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ऑर्डिनेट क्या, कौन सी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 + y/2 को इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 डिवाइड बाई 2 होगा ये, और इसके इक्वल रख दो 1 + y/2। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 से देखो 2 × 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + y/2 जो हुआ ये 1 के इक्वल हो गया। तो अगर अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो 2 माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 1। यही तो ऑर्डिनेट है। ठीक है, उसने फोर्थ वर्टेक्स तो पूछा नहीं, उसने पूछा कि फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो y = कितना आ गया, 1। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 1। ये इसका फाइनल आंसर है, ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अगर वो सीसा पूछता तो हम x की वैल्यू फाइंड करते,
तो अब हम क्या करते, 3 + x/2 को इसके इक्वल रख देते, -1 + 2/2 के इक्वल रख देते, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते, फिर ये एफसीस आ जाता। ये क्वेश्चन देखो दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो ऑर्डिनेट पूछा गया है, आपको हो सकता है एग्जाम में एफसीसा पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो इसको आपने क्या करना है, इसके इक्वल रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस तरह की और अच्छे क्वेश्चनों पे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी आती है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी क्यूरी हमें सेंड कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पे हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।